अगर आज आपके पास सेविंग का 0 रुपया भी नहीं है तो घबराओ मत, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसे स्टेप जिससे आप आज ही से सेविंग करना स्टार्ट कर दोगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अमीर लोग वो नहीं होते हैं जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बल्कि अमीर लोग वो होते हैं जो पैसे को सही तरह से मैनेज करना जानते हैं, सही तरह से सेविंग करना जानते हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने सेविंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हो और अपने खर्चे को कैसे कंट्रोल कर सकते हो कि आप जितना खर्चा कर रहे हो उसी से आपका सेविंग निकलेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जो सबसे फर्स्ट नंबर है वो है अपने खर्चे को लिखना। देखो, सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है ये हमें खुद ही पता नहीं होता है। इसलिए अगले 7 दिनों तक का चैलेंज लीजिए कि आप अगले 7 दिन में जो भी खर्चा करेंगे उसे आप अपने डायरी में या फिर मोबाइल के नोट में उसे नोट करके रखेंगे। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है तो फिर आप सेविंग कैसे कर पाओगे। इसलिए आपको अगर पता चल जाएगा कि ये पैसा कहाँ जा रहा है तो आप उस पैसे को सही जगह से पकड़ सकते। अगले बार वो मिस्टेक नहीं होगा। तो आपको अगले 7 दिनों तक का जो भी खर्चा है वो आपको अपने डायरी में नोट डाउन करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या फिर गलत जगह। अगर पैसा वो गलत जगह खर्च हो रहा है तो अगले बार वो गलती आपसे नहीं होगा, तो वो पैसा बच सकता है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर का। तो अधिकतर लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जैसे ही उन लोग को सैलरी मिलता है सबसे पहले क्या करता है, उन लोग खर्चा करता है, उसके बाद जो बचता है उसे सेविंग करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आखिर में उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए आज से और अभी से अपने रूल को चेंज कर दो। जैसे आपको सैलरी मिलती है तुरंत उसे सेविंग करो, उसके बाद जो बचता है उसे खर्चा करो। इससे आपका सेविंग सही तरीके से होगा और अपने खर्चे को कंट्रोल कर पाओगे। एंड जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि सेविंग के लिए अलग अकाउंट रखो या फिर अलग जगह रखो। सेविंग करना है और जिस अकाउंट से आप रोज खर्चा करते हो तो उसी अकाउंट में सेविंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। इसलिए पैसा को अलग रखो, क्योंकि जब पैसा आपके अलग रहेगा तो आपको बार बार खर्चा करने का मन भी कम होगा। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है, इसे आप अप्लाई कर सकते हो। जब भी पैसा आता है उसके लिए एक अलग अकाउंट रखो सेविंग के लिए, और जिससे आप रोज खर्चा करते हो वो अलग रखो। तो इससे आपका पैसा जो दिखेगा नहीं वो खर्चा भी नहीं होगा, क्योंकि जब आपका सारा पैसा एक ही अकाउंट में रहेगा, सेविंग अकाउंट भी उसी में रहेगा और जो खर्चा करने वाला पैसा उसी में रहेगा, तो इससे आपका मन हर बार नहीं कंट्रोल कर पाओगे अपने मन को। आपको बार बार मन कहेगा कि चलो ये चीज़ ले लेते हैं, चलो वो चीज़ ले लेते हैं। तो इसे कंट्रोल करने के लिए आप एक अलग अकाउंट खोल सकते हो। ये एक बेस्ट तरीका है पैसा को सेविंग करने का। एंड चौथा नंबर है अपने छोटे छोटे खर्चे को कंट्रोल करना। देखो, सेविंग का मतलब ये नहीं होता है कि हर चीज़ों को छोड़नी पड़े, लेकिन जो आप अननेसेसरी चीज़ों को खरीदते हो, चाहे हो गया ऑनलाइन शॉपिंग या फिर अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन, या फिर आप कोई अननेसेसरी चीज़ें खरीदते हो जहाँ पे आपका पैसा बर्बाद होता है, तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना है। आपके पैसा को वहीं जगह खर्च करना है जो आपके लिए ज़रूरी है, वास्तव में जो आपके लिए ज़रूरी है। और लेकिन आप लोग पैसा वहाँ खर्चा कर देते हो जो वास्तव में आपके लिए ज़रूरी नहीं था। तो आज से आप छोटे छोटे खर्चे को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि अगर आप दिन का 50 रुपये भी बचा लेते हो तो महीने में लगभग 1500 रुपये होता है। तो याद रखना, छोटे छोटे अमाउंट से ही बड़ा अमाउंट बनता है। अब बात करते हैं 5 नंबर का। तो वो है सेविंग को ऑटोमेटिक कर दो। देखो, अगर आपको हर बार सेविंग करने के लिए याद रखना पड़ता है तो आप इसके लिए एक सिंपल सा सिस्टम बना सकते हैं। जैसे आपका सैलरी आता है तुरंत क्या करो, एक फिक्स अमाउंट, चाहे आप 1000 रुपये या फिर 1500 रुपये, एक अलग अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर दो। क्योंकि एक आपको पैसा सेविंग करने का हैबिट ही आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद कर सकती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड जो 6 नंबर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आपने आज सेविंग करना स्टार्ट कर दिया, तो उसका अगला कदम आपको टारगेट लेना होगा कि आपको कितना सेविंग करना है। चाहे 5000 या फिर 10,000 सेविंग करो। जब इतना भी आप कर देते हो तो उसके बाद आप धीरे धीरे अपने कैपेसिटी के हिसाब से अमाउंट बढ़ाना। एक बात याद रखना कि सेविंग के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, बल्कि सेविंग की हैबिट डालना ही आपको अमीर बना सकती है। तो ये बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आप अगले 7 दिनों तक कितना सेविंग करने वाले हो ये कमेंट करके जरूर बताना। चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।